नमस्कार बच्चों, कक्षा 1 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं हिंदी पाठ्य पुस्तक अपनी गुंजन पढ़ने के लिए। जी हाँ बच्चों आपके पास गुंजन बुक है, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन। आप लोग देखेंगे, उसको निकालिए और ध्यान से देखिए पेज नंबर 93। ठीक है, आपने बहुत ही ढेर सारी जानकारियाँ दी गई हैं कि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ फल और कुछ औषधियों के विषय में बताया गया है कि उनके विशेष गुण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इनके गुण को हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे जा सकते नहीं, पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, मैं ये आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये आपके टेस्ट 3 का है, टर्म 2 टेस्ट 3 जो होने वाला है 18 से। ठीक है ना, उसी टेस्ट का ये पार्ट है। ठीक, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे शब्द अर्थ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं, ठीक है, सेब पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए ये सेब जो छपा हुआ है, यहाँ जो आपको दिख रहा है सेब, कितना अच्छा सेब है। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, बहुत ही सुंदर है। ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके विषय में यहाँ पे कुछ विशेष गुण बताया गया है कि ये क्या है, क्यों है, ठीक है, इससे क्या होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सेब के फल में जादू सा असर होता है। सेब के फल में जादू सा असर होता है, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं क्या है असर इसमें। प्रतिदिन एक सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। क्यों? हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हम लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर कुछ बीमारियां आ जाती हैं। हम लोगों की जो तबीयत है, जो शरीर है, वो अस्वस्थ हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डॉक्टर के पास जाते हैं। और ये क्या बता रहा है कि सेब के फल में जादू सा असर होता है। प्रतिदिन एक सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ऐसा क्यों? यह बहुत सी बीमारियों को दूर रखता है। ठीक है, इसके गुण भी बताए जा रहे हैं कि यह जो सेब है ये बहुत सी बीमारियों को दूर रखता है, अर्थात बीमारियों से लड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, हम लोगों का शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो यहाँ आपको बताया गया सेब के विषय में कि सेब क्या है, सेब से लाभ क्या है बच्चों। सेब के फल में जादू सा असर होता है। ओके, प्रतिदिन एक सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ठीक है, यह बहुत सी बीमारियों को दूर रखता है। ओके, यह क्या करता है बच्चों, बहुत सी बीमारियों को दूर रखता है। अब आइए देखते हैं, अब क्या बताया जा रहा है हम लोगों को। केला यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये केला छपा हुआ है। ठीक, हमें केले के विषय में बताया जाएगा कि इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, केला सभी खिलाड़ियों का प्रिय भोजन है। केला क्या है, यहाँ बताया जा रहा है कि केला सभी खिलाड़ियों का प्रिय भोजन है। केला खाने से शरीर में ताकत बनी रहती है, दिमाग चुस्त रहता है और जल्दी भूख नहीं लगती। ठीक, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है केला सभी खिलाड़ियों का प्रिय भोजन है। ठीक है, केला खाने से शरीर में ताकत बनी रहती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। केले को खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा रहती है, एक ताकत सी बनी रहती है। ठीक है, दिमाग क्या होता है, हमेशा चुस्त रहता है। माइंड जो हमारा होता है वो फिट होता है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर करता है तो मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्द प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चुस्त रहता है और जल्दी भूख भी नहीं लगती हम लोगों को। केले को खाने से भूख जल्दी नहीं लगती है और मेरा शरीर भी स्वस्थ रहता है और माइंड भी चुस्त रहता है और दुरुस्त रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इन सभी को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है केला सभी खिलाड़ियों का प्रिय भोजन है, तो इससे प्रश्न भी बन सकता है केला किसका प्रिय भोजन है। आपसे प्रश्न भी किया जा सकता है, तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा कि केला सभी खिलाड़ियों का
प्रिय भोजन है, आपको लिखना होगा। ओके, आइए देखते हैं आगे बच्चों। यहाँ देखिए गाजर के विषय में बताया गया है। आप लोग जानते हैं गाजर क्या होता है बच्चों, आप लोग इसको खाते होंगे, घर में मम्मी पापा लाते होंगे, ठीक है, सब्जियों में प्रयोग करते हैं इसको, वैसे भी खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ गाजर के विषय में बताया जा रहा है कि गाजर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गाजर खाने से क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं गाजर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, विकल्पीय प्रश्न आते हैं जिसमें ऑप्शन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो उसमें सही ऑप्शन होगा उसी पे आप सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों, गाजर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है। गाजर का जूस पीना या धोकर सलाद में खाना अच्छा होता है। यहाँ पे आपको बताया गया कि गाजर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, गाजर का जूस पीना या धोकर सलाद में खाना अच्छा होता है, ठीक। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रखते हुए हम गाजर का प्रयोग कर सकते हैं खाने पीने में, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, अगला क्या दिया गया है, शहद। शहद बहुत ही अच्छी चीज़ है। आइए देखते हैं इसके विषय में क्या बताया गया है। इसके विषय में आपको बताया जा रहा है कि शहद सबसे पुरानी मीठी चीज़ है। शहद क्या है, सबसे पुरानी मीठी चीज़ है, ठीक है। शहद के सेवन से क्या होता है, शहद के सेवन से शक्ति आती है, शहद के सेवन से हमें शक्ति आती है, सेहत बनती है और ताजगी मिलती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि शहद जो है सबसे पुरानी मीठी चीज़ है। शहद सबसे पुरानी मीठी चीज़ है, शहद के सेवन से शक्ति आती है, सेहत बनती है और ताजगी मिलती है। ओके, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, शहद सबसे पुरानी मीठी चीज़ है, इससे प्रश्न बन सकता है कि सबसे पुरानी मीठी चीज़ क्या है। ऑप्शन में अगर शहद होगा तो आप टिक कर सकते हैं। ओके, अभी इसका हम आपको एक प्रश्नोत्तर का PDF भी बना के सेंड कर देंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। आप जानते हैं ये आपके पाठ का नाम है, ठीक है, आप जानते हैं इस पाठ का आप क्या कर रहे हैं बच्चों, पाठन कर रहे हैं, तो इस पाठ को भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है बच्चों, दूध के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए दूध के विषय में बताया गया है ना, यहाँ पे दूध रखा हुआ है, आप लोग दूध तो पीते ही होंगे शाम को सोने के टाइम। तो दूध के विषय में बताया जा रहा है कि दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। संपूर्ण आहार का मतलब ये है कि जो हम लोग खाते हैं, साग है, सब्जी है, दाल है, चावल है, ठीक है, या तमाम चीज़ें जो भी हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं, खाते पीते हैं, तो उन सभी को मिला करके अगर दूध ही हम लोग पी रहे हैं तो वो बताया जा रहा है कि अपने आप में वो पूरा का पूरा आहार हम लोग ले रहे हैं। दूध में सारे आहार जो है सम्मिलित हैं, ठीक है, उसमें समाये हुए हैं। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, इसमें कैल्शियम होता है, ठीक। दूध पीने से दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध पीने से क्या होता है बच्चों, दांत और हड्डियां हमारी क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि दूध में क्या होता है, दूध में क्या होता है, या ये भी प्रश्न बन सकता है दूध में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा पाठ आपका बच्चों, आप जानते हैं। इस पाठ को आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे और अधिक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आपको होमवर्क में भी दे रहे हैं, आपको करना क्या है, आप अपने गुंजन बुक हिंदी लिटरेचर बुक में देखेंगे पेज नंबर 97 पे शब्द अर्थ दिया गया है, ठीक है बच्चों, शब्द अर्थ दिया गया है। अभी हम आपको इसकी पिक सेंड करते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, खूब अच्छे ढंग से याद करना है। एक्सप्लेन हम अगले वीडियो में करेंगे, ओके। और टेस्ट 3 की आप लोग तैयारी करते रहिए। हिंदी लैंग्वेज में आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया, आप लोग सिलेबस देख लीजिए। हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हिंदी लिटरेचर में भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके बच्चों।
धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।